हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करना, वो भी एकदम सिंपल से तरीके के साथ। तो फ्रेंड्स आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, ये हमारा वेलवेट का कपड़ा है और इसमें हम अस्तर लगाएंगे, क्योंकि वेलवेट के कपड़े होते हैं वो हम बगैर अस्तर के नहीं बना सकते। बट कुछ लोग क्या है, वो बगैर अस्तर के ही वेलवेट के ब्लाउज को सिल देते हैं। उससे क्या है, ब्लाउज में बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं आता है और पहनने के बाद ब्लाउज का लुक है वो खराब हो जाता है। तो फ्रेंड्स कोई कस्टमर अगर नहीं जानता है तो आप लोगों को उसे बताना है कि वेलवेट के कपड़े में अस्तर लगाना बहुत जरूरी होता है, उससे ही ब्लाउज का लुक है अच्छा आता है। तो पहले हम अपने जो मेन कपड़े को बराबर रखेंगे और हम कटिंग करेंगे अस्तर के कपड़े पर। तो देखो, अस्तर को इस तरीके से आपको खोलना है और फिर आपको कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है। तो फोल्ड आपको कपड़े को इस तरीके से करना है। आप कपड़े की लंबाई चौड़ाई चेक कर लें कि आपके दोनों पार्ट एक साथ निकलकर कंप्लीट हो सके। तो फ्रेंड्स ये ब्लाउज बनाऊंगी मैं 34 साइज का। तो उसके लिए देखो, मैंने यहाँ पर निशान लगाया है 20 इंच का। इस तरीके से आपको 20 इंच का निशान लगाना है, इसमें ही आपका मार्जिन हो जाएगा। और एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करेंगे। इस कपड़े में से हम इसकी आस्तीन कट करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा कपड़ा है कुछ इस तरीके से हो गया है। तो आपको देखो, कपड़े को लंबाई की तरफ से फिर से फोल्ड करना है। इस तरीके से चौड़ाई की तरफ से फोल्ड नहीं करना है, लंबाई की तरफ से फोल्ड करना है। पहले आप बैक पार्ट का निशान लगाएंगे। तो देखो, ये अस्तर वाला ब्लाउज है तो आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर निशान लगाना है आधा इंच, या फिर आधा इंच से आप 2 पॉइंट ज्यादा निशान लगा सकते हैं। उससे ज्यादा लगाने की जरूरत आपको नहीं है। और इस निशान को आप इस तरीके से सीधा करेंगे। फिर आपको ब्लाउज की लेंथ का निशान लगाना है। तो देखो, ब्लाउज की लेंथ हम रखेंगे 13.5 इंच। तो आपको निशान लगाना है यहाँ पर 14 इंच का, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर की साइड में सिलाई मार्जिन रहेगा। और इस निशान को आपको इस तरीके से सीधा कर देना है। तो फ्रेंड्स ये निशान हमारा हो गया है बैक वाले पार्ट का। और फिर आप इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसमें आप निशान लगाएंगे फ्रंट वाले पार्ट का। तो देखो, सबसे पहले आप शोल्डर का निशान लगाएंगे। बैक गला में इसका डीप रखूंगी। तो मैं यहाँ पर टोटल निशान लगा रही हूँ 5.5 इंच का। और 34 साइज में देखो, आर्म होल आपको कितना रखना है, 5.5 इंच। ये परफेक्ट आएगा, ना ही छोटा रहेगा ना ही बड़ा रहेगा। गले की चौड़ाई का निशान मैं यहाँ पर 2.5 इंच लगा रही हूँ। और इस तरीके से आपको फ्रंट गले की लेंथ का निशान लगाना है 6.25 इंच का। तो देखो, इस तरीके से आपको चौकोर बॉक्स बनाकर कंप्लीट करना है। और आप जिस तरीके का गला बनाना चाहते हैं आप इसमें बना सकते हैं। मैंने गोल गले का शेप दिया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप टेप को रखेंगे और इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आप जितने साइज का ब्लाउज बना रहे हैं उसका आप चौथाई भाग निकालेंगे और उससे आप आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि हुक आई की पट्टी में हमारा मार्जिन भी जाता है। और आप निशान लगा देंगे। तो फ्रेंड्स फिर आपको यहाँ पर निशान लगाना है इसके बेल्ट का। तो देखो, बेल्ट का निशान आप लगाएंगे 12.5 इंच का। और इस निशान को आप इस तरीके से सीधा करेंगे। अगर आपके ब्लाउज की लेंथ ज्यादा है तो आप यहाँ से बेल्ट के निशान को बढ़ा भी सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो आपका बेल्ट है यहाँ से देखो ऊपर की साइड चढ़ेगा। ऊपर की साइड चढ़ेगा तो उसकी फिटिंग खराब हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको छोटे साइज में ही 12 या फिर 12.5 इंच का निशान लगाना है बेल्ट का। आपके ब्लाउज की लेंथ बढ़ती है तो आपको बेल्ट का निशान भी बढ़ाना होता है। गले की तरफ आप 1 इंच का निशान लगाएंगे और इस तरीके से आप इसमें शेप देंगे और इसी के अकॉर्डिंग आप इसकी कटिंग करेंगे। तो देखो, पहले मैं यहाँ पर इसके बेल्ट की कटिंग कर रही हूँ। और फ्रेंड्स एक और जरूरी बात, देखो जो आपका बैक वाला पार्ट है इससे आपको फ्रंट वाले पार्ट को कम से कम 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा कट करना है। चाहे आप अपना ब्लाउज बेल्ट वाला बना रहे हैं या फिर आप अपना ब्लाउज बगैर बेल्ट वाला बना रहे हैं, यह आपको ध्यान रखना है। आर्म होल की कटिंग आपको एकदम गोलाई के साथ करनी है। तो देखो, ये जो हमारा कपड़ा यहाँ से निकलता है इसमें से हम अपनी हुक आई की पट्टी निकालकर कंप्लीट करते हैं। तो देखो, आप अपने गले अलग अलग डिजाइन का बनाना चाहते हैं। जैसे आप अपना फ्रंट वाला गला है वो गोल बना रहे हैं और बैक गला है वो और किसी डिजाइन का बना रहे हैं, तो आप इस तरीके से अपने दोनों पार्टों को हटा लें यहाँ से। और देखो, पहले आपको यहाँ पर आर्म होल की कटिंग करनी है। फ्रंट वाले आर्म होल को आपको डीप कट करना है, ये तो आपको पता ही होगा।
अगर आप नहीं जानते हैं तो आप ये हर ब्लाउज में कटिंग करें आर्म होल की, जिससे आपके ब्लाउज में यहाँ पर कोई फुलान या फिर झोल वगैरह नहीं आए। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर फ्रंट वाले गले की कटिंग कर दी है। फिर आपको यहाँ पर टक्स पॉइंट का निशान लगाना है, तो आप टेप को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर 4 इंच का निशान लगाएंगे। आप टेप को सीधा रखेंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे 10.5 इंच का। टक्स का गैप आप 2 इंच का रखेंगे, दोनों साइड में 2-2 इंच का निशान लगाना है और आर्म होल की तरफ भी आपको 2 इंच का निशान लगाना है। और इन निशानों को आपको इस तरीके से मिलाकर कंप्लीट करना है। तो देखो ये टक्स की सिलाई आप लगाएंगे तो इस तरीके से लगाएंगे, ये आपको पता ही होगा। दोनों साइड से आप कम से कम आधा इंच कपड़ा रखेंगे, फिर आपको ये वाली टक्स लगानी है। और ये आर्म होल वाली टक्स आपको इस तरीके से लगानी है। इसमें आपको यहाँ से आधा इंच मार्जिन नहीं रखना है, इसमें कम रखना है। और जो साइड फिटिंग वाली टक्स होती है इसको आपको इस तरीके से लगाना है, इसमें भी आपको ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है। बट आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपको कोई पॉइंट नहीं बनाना है, यहाँ पर सिलाई बिल्कुल कॉर्नर पर लगानी है, जिससे आपका यहाँ पर पॉइंट नहीं बने। और इसी तरीके से आप ये सेंटर वाली टक्स लगाएंगे और दोनों पार्टों को आप अलग अलग करेंगे। तो फ्रेंड्स ये आपकी समझ में आ गया होगा कि आपको टक्स का निशान किस तरीके से लगाना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। तो देखो बैक वाले पार्ट में आपको आर्म होल की कोई कटिंग नहीं करनी है, जितनी चौड़ाई आपने फ्रंट वाले पार्ट में गले की रखी है उतना ही निशान लगाएं। और आप गले की लेंथ जितना रखना चाहते हैं रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो देखो इसमें मैं गले का डिजाइन कुछ इस तरीके से बनाऊंगी। तो देखो इसमें मैं बनाऊंगी मटका शेप का गला। तो फ्रेंड्स ये गला आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और पहनने के बाद इस गले का लुक है वो बहुत अच्छा आता है। तो आप इस तरीके से अपने ब्लाउज में भी बना सकते हैं। और फिर मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ बैक वाले टक्स का। तो आपको किस तरीके से लगाना है वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। मैंने दोनों साइड में 6.5 इंच का निशान लगाया है और टक्स की लेंथ 4.5 इंच रखी है। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट भी रेडी हो गया। इसके आस्तीन की कटिंग मैं आपके लिए नहीं बता रही हूँ, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप आस्तीन की कटिंग देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स देखो अस्तर की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब आपको मेन कपड़े पर किस तरीके से कटिंग करनी है। तो देखो पहले आप इस कपड़े को चेक करेंगे। तो देखो ये हमारा बॉर्डर है, ये हम लेंगे आस्तीन पर। तो इसको तो हमें कुछ करना ही नहीं है, ये तो हमें ऐसा के ऐसा ही रखना है। तो हम इधर की साइड से कटिंग करेंगे। तो देखो ये हमारा जो प्लेन वाला कपड़ा है इसको हम थोड़ा नीचे की तरफ रखेंगे और अपने बैक वाले पार्ट को लेंगे इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर हम प्लेन कपड़ा है वो इतना लेंगे जितना हमारा मार्जिन में आ सके, बाकी का कपड़ा हम उसी तरीके से लेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने आधा इंच के बराबर प्लेन कपड़ा लिया है नीचे की साइड से। तो कटिंग करते समय आपको ध्यान रखनी है, देखो बिल्कुल अस्तर के बराबर आपको मेन कपड़े की कटिंग नहीं करनी है, नहीं तो पहनने के बाद आपकी सिलाई है वो निकल जाएगी और आपका ब्लाउज खराब हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो गले की कटिंग आप अब भी कर सकते हैं और सिलाई करते वक्त भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। मैं इसकी कटिंग बाद में करूंगी, अभी नहीं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमारा बैक वाला पार्ट है, एकदम परफेक्ट तरीके से रेडी हो जाएगा। इसमें हमें पीछे कोई दिक्कत नहीं होगी कि ये हमारा पार्ट सीधा है कि उल्टा है। आप इसमें बस एक सिलाई लगाइए और इसको पलट दीजिए और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बैक वाले पार्ट की कटिंग करनी है और फिर आप कपड़े को देखो इस तरीके से सीधा करेंगे। जितनी आप अपनी आस्तीन की लेंथ रखेंगे उसके बराबर आप कपड़े को यहाँ से पहले ही चेक कर लें। आपको आस्तीन के लिए कपड़ा यहाँ से छोड़ना है। तो देखो यहाँ पर मैं रखूंगी 10.5 इंच। तो मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है 11 इंच का। देखो ये कपड़ा हमें बचाना है और ये जो नीचे का कपड़ा है इसमें से हम अपने फ्रंट वाले पार्ट कट करेंगे। तो पहले आप दोनों पार्टों पर टक्स लगाकर कंप्लीट करेंगे इस तरीके से, जिससे आपको बाद में परेशानी नहीं आए।
देखो इस तरीके से अगर आप निशान लगाएंगे तो हल्का हल्का निशान आपका लग के रेडी हो जाएगा, फिर आप उसे चौक से डार्क कर दें। तो देखो पहले आप इस तरीके से चेक करके देख लें कि आपका कपड़ा यहाँ से बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आता है तो आप दूसरी तरीके से कपड़े को रखें। तो फ्रेंड्स पहले आपको कपड़े को चेक करना है कि आपके जो फ्रंट वाले पार्ट है वो किस तरीके से निकल रहे हैं, किस तरीके से नहीं निकल रहे। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट इनको इस तरीके से रख दें और आपका आस्तीन के लिए कपड़ा है वो कम पड़ जाए। तो आपको पहले उसे चेक करना है, जिस तरीके से निकलते हैं पहले आप फ्रंट वाले पार्ट को निकाल कर कंप्लीट करें। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारा कपड़ा है आस्तीन के लिए बिल्कुल सेफ हो गया है। इसको हम साइड में रख देंगे। कपड़ा थोड़ा छोटा था तो इसलिए ये परेशानी आई है, नहीं तो आती नहीं है। तो फिर आप देखो ये हमारा कपड़ा बचा है, इसमें से आपको बेल्ट की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से आप अपने बेल्ट को रखेंगे। नीचे की साइड से आप आधा इंच के बराबर कपड़े को एक्स्ट्रा रखेंगे जो मेन कपड़ा है उसका, और दोनों बेल्ट की आप इस तरीके से कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स देखो कटिंग करने के बाद आप इस तरीके से चेक जरूर कर लें कि आपके दोनों जो बेल्ट वाले पार्ट है वो दोनों बराबर कटे हैं या नहीं कटे। कभी कभी क्या होता है, दोनों साइड देखो इसी तरीके से आप बेल्ट की कटिंग कर देते हैं, इसी तरीके से, यानी कि दोनों पार्ट है वो एक ही साइड के कट कर कंप्लीट हो जाते हैं। तो कटिंग करने के बाद आप एक बार इस तरीके से चेक जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स ये मेरे अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।